ग्राहक ने मुझसे सिर्फ वॉश धुलाई के लिए कहा था, लेकिन सच कहूं तो इस बाइक को किसी चमत्कार की ज़रूरत थी। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, जब इस बाइक का मालिक इसे धुलवाने यहाँ आया तो मैं उसे देखते ही थोड़ा चौंक गया। मैंने ग्राहक से बड़ी ईमानदारी से कहा, देखो मेरे दोस्त, इस बाइक के लिए सही चीज़ ये होगी कि इसके फेयरिंग्स बॉडी के हिस्से के काफ़ी हिस्से खोले जाएं और इस पर पूरा डिटेलिंग पैकेज का काम किया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारा शेड्यूल फुल होने की वजह से हम वो काम नहीं कर पाए। पर चूंकि उसकी बाइक सच में मदद मांग रही थी, मैंने उसे किसी तरह फिट किया और कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए एक सेमी डिटेलिंग कर दूंगा। ग्राहक ने तो यहाँ तक कहा कि साइलेंसर एग्जॉस्ट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत जिद्दी हूँ, शायद ग्राहकों से भी ज़्यादा। मेरा मतलब है काम को लेकर बहुत बारीक होना। यहाँ मुझे पुराने पर्पल स्टफ केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ा। पर्पल स्टफ के इस्तेमाल के बाद हमने सैंडिंग घिसाई का प्रोसेस शुरू किया। समय कम होने के कारण मैंने सिर्फ बेसिक लाइट पॉलिशिंग की, लेकिन ऐसा कैसे फर्क पड़ा आप देख रहे हैं। इसके बाद मैंने प्री वॉश किया। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाइक पर बहुत सारा पुराना तेल और ग्रीस जमा था। मैंने रैजुक्स का फॉक्स इस्तेमाल किया, जो एक डीग्रीजर है। इस प्रोडक्ट की अच्छी बात यह है कि इससे पहियों व्हील्स पर दाग लगने का कोई खतरा नहीं होता। इसके तुरंत बाद मैंने वीमॉल शैम्पू का इस्तेमाल किया ताकि बची हुई गंदगी निकल जाए। आप सोचिए, उस बाइक को धोना कितना मुश्किल था, जिसे बिना खोले साफ करना था। पुरानी गंदगी पूरी तरह से हर जगह जम चुकी थी। अगर हम सही तरीके से डिटेलिंग न करें तो सूखने के बाद बाइक पर दाग पड़ जाते हैं। बदकिस्मती से पहले की गई गलत धुलाई की वजह से इंजन पर दाग पड़ गए थे और कई हिस्से पूरी तरह ऑक्सीडाइज्ड जंग खाए हुए थे। पेचों, स्क्रू, डिस्क और सीट के नीचे वाले हिस्सों से जंग हटाना भी बहुत ज़रूरी था। जंग हटाने के बाद मैंने रस्ट कन्वर्टर लगाया और फिर एक छोटे ब्रश और स्याही पेंट से बारीक काम किया। याद दिला दूं कि ये कोई प्रोफेशनल पेंटिंग नहीं है, बस दिखावट सुधारने के लिए है। टायरों को खूबसूरत लुक देने के लिए मैंने एक नॉन स्लिप प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और इसी का इस्तेमाल बाइक के सभी प्लास्टिक पार्ट्स को ठीक करने के लिए भी किया। क्योंकि प्लास्टिक बहुत सूखा पड़ गया था, इसलिए यहाँ रिवाइटलाइजर काम नहीं करता। देखिए, ये कितना शानदार दिख रहा है, बिल्कुल काला। ऐसा लग रहा है जैसे फेंडर मडगार्ड बदल ही दिया हो। जैसा कि मैंने बताया, इंजन पर बहुत दाग थे, तो मैंने उसे हल्का करने के लिए पॉलिशिंग की। इसने समस्या को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, लेकिन लुक बहुत सुधार दिया। मैंने पूरी पेंटिंग पर V80 सिंथेटिक सीलेंट लगाया और इंजन वार्निश भी किया, जो 6 महीने तक एक सुरक्षा परत बना देगा और जंग को रोकेगा। सीट के नीचे की हालत देखिए और अब इसका शानदार रिजल्ट देखिए। अब आप पूरी बाइक के पहले, बिफोर और बाद आफ्टर के फुटेज देखिए। जब मैं कहता हूं कि एक बाइक में कार से कहीं ज्यादा मेहनत लगती है, तो बहुत से लोग यकीन नहीं करते। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इस बाइक को धोने और इन कामों में भले ही मैंने सब रिकॉर्ड न किया हो, 10 घंटे से ज्यादा का समय लगा। और इस पूरी सर्विस के लिए ग्राहक से केवल 500 रियास रियाइज लिए गए। आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये सर्विस और इसकी कीमत कैसी लगी। इस तरह के काम में सबसे जरूरी वो सुरक्षा, प्रोटेक्शन है, जो लंबे समय तक रहेगी। अब बस इसकी मेंटेनेंस करते रहें और इसे न्यूट्रल पीएच वाले शैम्पू से ही धोएं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।